हेलो फार्मा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सब कुछ मस्त होगा। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल के आई है वैकेंसीज, जो कि हमारी होने वाली है ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी कि कैसे वैकेंसीज कितनी निकली हैं और कैसे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें। इसलिए क्रोम पे आ जाना है और क्रोम पे आके आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा और सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारा ये रहा और 22 तारीख को जो है वैकेंसी निकली हुई थी और 29 तारीख जो है 29 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो आइए देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट, देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और आपके सामने खुल के आ जाएगा ये वाला इंटरफेस। और यहाँ पे अगर जो आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ को तो हिंदी में क्लिक करिए और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करिए। चलिए इंग्लिश में देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि वैकेंसीज निकली हुई हैं यूपीपीएससी की तरफ से और डेट ऑफ अप्लीकेशन और कब से है, 22 तारीख से डेट ऑफ अप्लाई करने की है। लास्ट डेट कहाँ है, लास्ट डेट हमारी ये रही 22 तारीख, 1 तारीख, ये पहला महीना 2026, मतलब कि 22 जनवरी तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और 29 तारीख तक जो है आप फीस तो वो सबमिट कर सकते हैं और जो मॉडिफिकेशन या फिर करेक्ट करना रहता है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपको ओटीआर वगैरह भरना रहता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया ओटीआर भरना है, ओटीआर के बाद आपको फिलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके दिखाया गया है, इट इज़ क्लैरिफाइड टू कैंडिडेट दैट इज द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन द हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड नॉट बी सेंड टू द कमीशन। मतलब किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है कहीं भी, सब कुछ आपका ऑनलाइन होने वाला है। पहले आप ओटीआर करेंगे, ओटीआर के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद फीस को कटाएंगे, तब जाके आपका एप्लीकेशन जो है वो डन होगा। यही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जनरल चीज़ें जो आपको पहले से ही पता है। सबसे पहले अब हम नीचे देखते हैं कि भैया जो हमारी वैकेंसी निकली है, जो हमारे काम की वैकेंसी है वो है ड्रग इंस्पेक्टर। वो कहाँ पे आई है, जी हाँ नीचे आ जाते हैं और नीचे हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है फूड नंबर 4 पे, फूड एंड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो डिपार्टमेंट हमारा है S6/04। पोस्ट का नाम है इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग और नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे दी गई हैं, ऊपर की तरफ दी गई हैं। जी हाँ, यहाँ पे बताई गई हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ बताई गई हैं जो कि 26 पोस्ट के लिए निकाली गई हैं और 11 जिसमें से हमारी अनरिजर्व रहने वाली हैं, 5 हमारी एससी हैं, एसटी की एक भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 8 हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें पे लेवल जो हमारा 1 रहने वाला है, एक्स सर्विस मैन है तो उसके फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं उसके लिए जो है, सॉरी यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं कुछ व्यक्ति, उनके लिए एक वैकेंसी रहने वाली है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक रहेगी और फीमेल की यहाँ पे अलग से 5 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। मतलब कि वैकेंसी जो फीमेल के लिए है वो अलग से यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ 5 वैकेंसी जो यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट ये सब आपको पता ही है, पे स्केल आपको पता ही है, सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा कि 47,600 से 1,51,100 रुपये तक की जो है ये पे स्केल रहने वाली है। और यहाँ पे बताया है कि 21 साल से 40 साल के जो हमारे मेंबर हैं वो सारे लोग जिसमें डाल सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे कि भैया यहाँ पे हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो क्या मांग रहा है। ठीक, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को यहीं पे हो रहा था कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो क्या मांग रही है यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम जूम कर देते हैं क्वालिफिकेशन के लिए आपको, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमको मांगा जा रहा है यहाँ पे कि डिग्री इन फार्मेसी, मतलब कि फार्मेसी जो हमारी डिग्री बी फार्मा है वो होना चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंस में या फिर मेडिसिन में। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री कर होना चाहिए, मतलब कि आपके पास डिग्री हो, जैसे बी फार्मा तो होना ही चाहिए, वो हमारा इसेंशियली है, मतलब कि आवश्यक है। ठीक है, सब सेकंड नंबर पर देखते हैं कि इसके साथ में हमको और क्या चाहिए। यहाँ पे जैसे लोग को कह रहे थे कि ये ए और बी क्यों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई
जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का पिछली बार ऑर्डर आया था, ठीक है, वहाँ पे उसको ना मान करके यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस मस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। मीन्स 18 मंथ का जो एक्सपीरियंस है या तो वो शेड्यूल सी में है, जो कि ड्रग होती हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, या फिर 18 मंथ का, अब यहाँ पे देखिए ABC दिया गया है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक होनी चाहिए, क्योंकि इनके सबके लास्ट में देखिए यहाँ पे और लगाया गया है। इसमें से कोई अगर जो आप एक को फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बी फार्मा होना चाहिए, उसके बाद में क्या, या तो आप शेड्यूल सी की ड्रग में 18 मंथ जो है काम किए हों, वहाँ का एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं, या फिर जो है आप जो है क्या बोलते हैं, शेड्यूल सी की जो ड्रग्स है टेस्टिंग में आपने किया हो 18 मंथ, ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और तीसरा हमारा आता है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन इंस्पेक्शन, मतलब कि अगर जो इंस्पेक्शन में आपने किसी फर्म में काम किया है वो भी 3 साल के लिए, वो भी शेड्यूल सी की ड्रग्स का, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली हमको ये चीज़ बताई गई है, तो मतलब यहाँ पे बी फार्मा और उसके साथ में हमको जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैंडेटरी है। जैसा कि पिछले आपने देखा था उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, लेकिन यहाँ पे आपको हमारे जो सर्कुलर आया है यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाया गया है, बताया गया है कि यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। एक प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर जो कोई बंदा जैसे कोई टेरिटरी आर्मी में सर्विस दिया है 2 ईयर के लिए, या फिर कोई ऑब्टेंड बी सर्टिफिकेट कोई नेशनल कैडेट कोर्स किया है, ठीक है, कॉर्प किया है, तो उसके लिए वो अलग से सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो जो हमारा सबसे बड़ा चीज़ जो हमको जाननी थी यहाँ पे, वो यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में था, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि भैया बी फार्मा की हो, ऊपर से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारी वीडियोस कुछ नहीं आ पा रही हैं, कुछ थोड़ा सा हमारा जो हेल्थ का इशू था वो नहीं सही चला पा रहा था, तो आपसे आपको जो हमारी रिलेवेंट जो जानकारी देनी होगी आपसे वो आती रहेंगी, ठीक है। तो जो बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लाइक का बटन है वो जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ में।